हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम हाउ टू डू पेरेंटिंग विदाउट रिवार्ड एंड पनिशमेंट इस विषय पर चर्चा करेंगे और इसके साथ एक छोटी सी कहानी अटैच होगी। क्या आपके बच्चे जिद्दी और डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी की तरह बिहेव करते हैं और आप हर काम को उनसे कराने के लिए पनिशमेंट या रिवार्ड का सहारा लेते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चों से की गई आपकी ऐसी पेशकश के कारण वो मजबूरी में अकॉर्डिंगली तो बिहेव करते हैं, लेकिन ये हमें समझना होगा कि यूनिवर्स कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी जो आप करते हैं वही आप पाते हैं। इसी बात को बच्चे अगर खुद अनुभव करें कि किसी सिचुएशन में मैं ऐसा करूँगा तो इसका ये आउटकम होगा और लगातार वो जिंदगी में ऐसे अनुभव लेते रहें कि अगली बार उन्हें सेम सिचुएशन में उसी अनुभव को रिपीट करना है या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है। तो इस तरह के मौके बच्चे को तभी मिलेंगे जब उन्हें रिवार्ड या पनिशमेंट से, जो कि काफ़ी बाहरी तरीके हैं और ये टेम्परेरी सॉल्यूशन भी हैं, इससे हम बाहर निकलकर उन्हें सिचुएशन को एनालाइज करने और वो अपनी समझ से किसी काम को करना या ना करना चूज करें। इस तरह से वह इंटरनली करेक्ट बिहेव करना धीरे धीरे सीख जाते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपने कमरे को साफ करे या कुछ निश्चित समय के लिए पढ़ाई करे, तो आपको उसे रेस्पॉन्सिबल फील कराते हुए ये बताना होगा कि उन्हें अपना कमरा क्लीन क्यों रखना चाहिए या सेल्फ डिसिप्लिन के क्या फायदे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जब आप बच्चे को किसी गलत काम के लिए पनिश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि इसका असर उनके मेंटल ग्रोथ और आईक्यू पर पड़ता है और वे ग्रेजुअली एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। तो ये तो हुआ कि रिवार्ड और पनिशमेंट के ब्रैकेट से हमें कैसे निकलना है। बच्चों में हम चाहते हैं कि एक अच्छा बिहेवियर हम इम्प्लांट कर लें, तो आपके पास 16 साल तक का समय है, जिसमें शुरू के 10-12 साल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस समय हमें उनसे हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। यूनिसेफ द्वारा भी हाउ टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड्स स्मार्ट एंड हेल्दी वे, इस टॉपिक पर उनके सेमिनार में पेरेंट्स और बच्चों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पर ही एम्फसाइज किया गया है। आगे के एपिसोड्स में हम डिसिप्लिन के स्टाइल्स, उनके करेक्टिव डिसिप्लिन, पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या होता है, इस पर बात करेंगे। तो आइए, इस चैनल का जो पर्पस है बच्चे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा से स्लीप स्टोरीज को रेकमेंड किया है, इसी के तहत एक छोटी सी स्लीप स्टोरी आपसे साझा करूंगी। 16वीं सेंचुरी में मुगल सम्राट बाबर पूरे भारत में अपना वर्चस्व बनाने में सफल हो गया था। तब दक्षिण भारत का एक राज्य ऐसा था जो पूरी तरह से स्वतंत्र और संपन्न माना जाता था। वो राज्य था विजयनगर। इसे स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाने में वहां के राजा कृष्णदेव राय का योगदान था, इसीलिए भारत के महान राजाओं में इनकी गिनती होती है। इनके दरबार में एक विश्वास पात्र और पूरे राज्य के लिए सम्माननीय एक शख्सियत थे, तेनालीराम। आज हम उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता की प्रसिद्ध कहानियों में से एक छोटी सी कहानी को सुनेंगे। एक बार विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का दरबार खचाखच भरा होता है। वहां पर राज्य के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। इतने में नगर का एक साहूकार रोता छटपटाता दरबार में प्रवेश करता है और राजा से कहता है, महाराजा महाराजा, एक चोर मेरे पूरे जीवन की कमाई चोरी करके ले गया, मैं बर्बाद हो गया, अब क्या करूं महाराज। राजा, ये क्या, फिर से चोरी, ये कैसे हो गया? अभी अभी पूरे राज्य में रात्रि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए थे और फिर भी चोरियां? ये मेरे दरबार के लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। सभी दरबारी अपना सिर नीचे की ओर करके सोचते हैं कि अब इससे कैसे निपटा जाए। दरबार में तेनालीराम की बढ़ती हुई लोकप्रियता और राजा से उसके करीबी होने से
वहां के जो बड़े राजपुरोहित थे उनको पसंद नहीं आता था। अब राजपुरोहित का सेवक उनसे धीरे से मौका देखकर कहता है, राजपुरोहित जी, ये अच्छा स्वर्णिम अवसर है जो बिना मांगे ही हमको मिल गया। इस मौके का हमको फायदा उठाना चाहिए और तेनाली को इस मुसीबत में उलझाकर उसके महत्व को कम किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं राजपुरोहित जी? राजपुरोहित, हाँ हाँ, मैं समझ गया। अब मौका देखकर वे सकपकाते हुए राजा से कहते हैं, महाराज, आपने कितने ही तरीकों से सावधानी के पूरे प्रबंध किए, किंतु चोर हमारे चंगुल से बाहर हैं। इसका मतलब ये बहुत ही चतुर और शातिर चोर है, और ऐसे चोर को पकड़ना सामान्य दरबारी के बस की नहीं है। ये काम तो बहुत चालाक और होशियार आदमी ही कर सकेगा। राजा, तो आपका इशारा किसकी तरफ है? राजपुरोहित का सेवक बोल पड़ता है कि इस समय तो महाराज हमारे दरबार में केवल एक ही चतुर और होशियार आदमी है, वो है तेनालीराम। तेनालीराम बड़े आराम से कहते हैं, महाराज, मैं अतिशीघ्र ही उस चोर को दरबार में लाकर खड़ा कर दूंगा। राजपुरोहित और उनके सेवक आपस में मजे लेते हैं कि हमने तेनालीराम को अच्छा फंसाया। अब देखना तेनालीराम की गद्दी का क्या होने वाला है। और खूब खिलखिला कर वे खुश होते हैं, हंसते हैं। तेनालीराम शहर के सभी सुनारों साहूकारों के पास जाकर के उनकी दुकान में उनके कान में कुछ धीरे से बोलकर वहां से निकल जाते हैं। अब एक दिन चोर साहूकार की दुकान में प्रवेश करता है और दुकान को चारों तरफ निहारता है और एक बड़े से हार की कीमत पूछता है। वो हार बहुत कीमती होता है तो सुनकर कहता है, ठीक है, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। उसी दिन आधी रात को उस दुकान का दरवाजा तोड़कर वो अंदर प्रवेश करता है और तिजोरी में रखा हुआ हार चुराकर वो भाग रहा होता है। इतने में सुरक्षा के लिए बाहर खड़े सैनिकों को कुछ आवाज आती है, तो वो उस आवाज की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। लगता है चोर भाग गया। अब इस तरह की शोर से और भी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि चोर चोरी किया हुआ थैला वहीं पटक कर चला गया है। सैनिक थैले को देखकर कहते हैं कि अरे, चोर तो ये थैला यहीं छोड़ गया, पर हमने किसी को दूर भागते हुए भी नहीं देखा। इसका मतलब यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन्हीं में से कोई चोर है, क्योंकि भागने का मौका तो किसी को मिला ही नहीं। पर अब उसे पकड़ें कैसे? इतने में तेनालीराम पहुंचते हैं और कहते हैं, अरे सैनिकों, चोर को पकड़ने के लिए इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनमें से जिसके भी हाथ और कपड़ों में लाल रंग है उसे पकड़ लीजिए, वही चोर है। उसकी बात सुनकर चोर अपने हाथ और कपड़ों को देखता है और पाता है कि उसके हाथ और कपड़े लाल रंग से रंगे हैं। ये देखते ही सैनिक तुरंत उस चोर को गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरे दिन राजा के दरबार में वो लेकर जाते हैं और कहते हैं, महाराजा, आपने राज्य में चोरी करने वाला चोर ये रहा। महाराजा, अपने राज्य में चोरी करने वाला चोर ये रहा। कल रात को इसके हाथ लाल रंग से रंगे थे और ये बात हमसे तेनालीराम ने कहा था कि जिनके हाथ लाल रंग से रंगे हों उसे पकड़ लिया जाए, तो हमने इनको पकड़ लिया। वहां उपस्थित राजपुरोहित कहते हैं कि चोरी और हाथ के लाल रंग से रंगे होने का क्या संबंध है? तेनालीराम खड़े होकर हाथ जोड़कर राजा से कहते हैं, महाराज, मैं कल राज्य के सभी व्यापारी साहूकारों से गुपचुप तरीके से बोलकर आया था कि वे अपने कीमती जेवरों में लाल रंग छिड़क कर रख दें। उसी वजह से चोर को हम रंगे हाथों पकड़ सके महाराज। महाराजा, अरे वाह तेनालीराम, तुमने चोर को पकड़ने में इतनी होशियारी और चतुराई दिखाई, हम प्रसन्न हुए। तो फिर से तेनालीराम का कद दरबार में बढ़ जाता है। तो साथियों, आप समझ गए ना, इस प्रसंग के बाद से ही किसी को रंगे हाथों से पकड़ने का मतलब कुछ और नहीं, यही है। बच्चों के लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किस तरह से हम थोड़ी सूझबूझ और चतुराई से हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों से आसानी से निपट सकते हैं।
इस प्रकार की कहानियों से किताबी ज्ञान के अलावा उनमें सूझबूझ विकसित होती है और उनके सोशल स्किल्स इंप्रूव होते हैं। तो साथियों, आगे की कड़ियों में भी हम इसी प्रकार कुछ पेरेंटिंग के विषय, अच्छी परवरिश से संबंधित बातों को करेंगे और उसके साथ एक छोटी सी स्लीप स्टोरी अटैच होगी। तो आप इस सीरीज से जुड़ना चाहें तो कृपया इस चैनल विंग्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लें और आपको पसंद आए तो लाइक करके, कोई सजेशन हो तो उसे मैसेज बॉक्स में डाल दें जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूं। धन्यवाद।